नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता हरिओम तिवारी की खबर। और ऐसे रविवार को शहर के सुभाष चौराहे के समीप स्थित कमला लॉज में राष्ट्रीय शोषित पार्टी के पदाधिकारी ने रात्रि विश्राम किया। इसके उपरांत वह सुबह 10 बजे शहीद सम्मान यात्रा को लेकर इटावा की ओर रवाना हुए। इस संबंध में राष्ट्रीय शोषित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश प्रजापति ने कहा कि उनकी यह यात्रा 5 नवंबर से शुरू हुई है तथा 5 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करते हुए देवरिया में एक जनसभा के बाद संपन्न होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार शहीदों का सम्मान नहीं करती है। इसका उदाहरण बांदा में शहीद हुए युवक की स्मृति में बनाए गए संग्रहालय व पर्यटन विभाग का ऑफिस बनाने में लगे हुए हैं। कहा कि उनकी पार्टी शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, इसी के लिए यह यात्रा निकाली गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश प्रजापति द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं दिलीप चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय संत गाडगे बाबा साहब अम्बेडकर मिशन। कि आप लोग ये यात्रा में निकले हो, किस मांग को लेकर निकले हो? देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जाति उत्पीड़न का आतंकवाद कायम हो गया है। अभी तक सम्मान और अपमान जात के आधार पर हो रहा था और समाज का उत्पीड़न भी जात के आधार पर हो रहा। पिछले 2-3 महीनों के अंदर अगर आप देखें, जो भी घटनाएं हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं, सारी घटनाओं में एक जाति के लोग इन्वॉल्व हैं। मैं देखता हूं तो पाता हूं कि इस राष्ट्र में जिन शहीदों ने राष्ट्र की आजादी के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे करके अपनी शहादत दी है, उनका भी अपमान और सम्मान जात के आधार पर किया जा रहा है। हमारी इस रथ यात्रा के माध्यम से मांग है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत की सरकार से, जाति उत्पीड़न बंद करो, जात के आधार पर अपमान और सम्मान बंद करो और जो मांगे समर्थन करता हूं। और देश में वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, आदिवासी तथा मुस्लिम समाज के जिन लोगों ने शहादत दी है, उनको भी जब एक जैसा कार्य किया है, जब देश की आजादी के लिए सभी ने अपनी शहादत दी है, तो सबका सम्मान भी बराबर होना चाहिए। हमारी इस रथ यात्रा के माध्यम से मांग है। किसी का जाति आधार पर या धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये संविधान के विरुद्ध भी है। संविधान हमें पूर्ण मौलिक अधिकार देता है। हमारा एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं लोग और एक तरफ भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधार पर स्थापित है। और जिस संविधान के बदौलत देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री प्रदेशों के, वो आज हिंदू राष्ट्र की भी मांग करने के लिए आगे आए हैं। इसका मतलब जो वीर सावरकर ने 1919 में और 1922 में हिंदू राष्ट्र की मांग रखी थी, हमको लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के लोग ये पुनः देश का बंटवारा करवाने की रचना रच रहे हैं। इससे हम देश को आगाह करना चाहते हैं। शहीदों के परिवारों को हम भी चाहते हैं कि लेटरल एंट्री के माध्यम से जो 30 लाख के लगभग देश की आजादी के लिए शहादत दिए हैं, उन सभी परिवार के लोगों को IAS और IPS बनाया जाए, जैसे कि मनोज तिवारी जी के भाई को बनाया गया और ओम बिरला जी की मॉडल बेटी को IAS बना करके रास्ता खोला गया है। तो देश के शहीदों का सम्मान क्यों नहीं, उनके परिवार गुमनामी का जिंदगी क्यों जिए, उनके भी परिवारों को IAS और IPS बना करके इस देश की सरकार को उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। यही देखा जाए, जो बागेश्वर महाराज ने पैदल यात्रा निकाली है हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? हिंदू राष्ट्र का एक गांव नहीं बना सकते बागेश्वर, और वो बाबा हैं। बाबा का काम है धर्म के अनुसार प्रवचन करना। और धर्म क्या कहता है? धर्म ये कहता है मानव मानव एक समान। सभी मानवता का पाठ पढ़ाने वाले, वासुदेव कुटुंब की अवधारणा को धारण करने वाले संत होते हैं। और इस तरह हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले ये आतंकवादी हैं। इनके साथ सभी लोग लगे हुए, सभी पार्टी के लोग लगे हुए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि रामभद्राचार्य जी पहले ही कह चुके हैं, ब्राह्मणों में त्रिगुणायत, चतुर्वेदी, उपाध्याय और कौन कौन से ब्राह्मणों को उन्होंने नीच बता रखा है। जब ब्राह्मण में ही नीच ऊंच की भावना है, तो जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जातियां हैं, जिन जातियों को जात के वर्ण व्यवस्था के आधार पर अपमानित किया गया, शूद्र बनाया गया, जिनका जाति आधार पर उत्पीड़न किया गया, उन सबका पहले रामभद्राचार्य उनके गुरु हैं, वो जवाब दें तो बागेश्वर धाम अपनी यात्रा चलावें। आपकी चालू हुई, कब तक चलेगी यात्रा? ये यात्रा 5 नवंबर जनपद देवरिया से शुरू हुई है। चूँकि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शहीदों का अपमान कर रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है जनपद देवरिया,
जहां पर अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी, जो मात्र 13 वर्ष 4 महीने की अवस्था में उन्होंने देवरिया तहसील पर अंग्रेजों को झंडा निकाल करके फेंका था और तिरंगा फहराया था, और वहीं पर ठाकुर उमराव सिंह ने उनको गोली मार करके शहीद कर दिया था, जो उस समय मजिस्ट्रेट थे। उन्हीं की स्मृति में वहाँ पर संग्रहालय और पार्क बना हुआ था, जिस संग्रहालय परिसर पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर्यटन विभाग का ऑफिस बना रही है। इसी के विरोध में ये शहीद सम्मान रथ यात्रा निकाली गई है। और जब शहीद सम्मान की बात हम लोग करते हैं तो फिर देखते हैं कि जितने भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के अमर शहीद हैं, उन सभी शहीदों का अपमान लगातार सरकारें कर रही, उपेक्षा का शिकार है। जैसे जनपद गोरखपुर में जब हम लोग चौरी चरा गए तो वहाँ पर शहीद होने वालों में भगवान आहिर जी, अब्दुल्ला जी, नजर अली जी, लाल मोहम्मद जी, मेघू वली जी जैसे 19 SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग शहीद हुए, परंतु उनका इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है। ठीक इसी तरीके से कुशीनगर में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत शहीद होने वालों में बाबूलाल कुशवाहा जी का कहीं पर वर्णन नहीं है। लखनऊ पहुँचते हैं हम लोग तो वीरांगना उदा देवी पासी जी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को गोली मारा था और वो वहाँ शहीद हुई थी, उनका भी इतिहास में वर्णन नहीं है। इसी तरीके से हम जब लखनऊ में शहीद स्थल में गए, वहाँ पर आज भी ये लिखा हुआ है कि अज्ञात शहीदों के स्मृति में बनाया गया शहीद स्थल। ये कैसा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है कि आज तक भारत सरकार यह नहीं पता कर पाई है कि इस देश के लिए आज़ाद कराने के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए कौन लोग शहीद हुए, उनके नाम भी नहीं मालूम है। तो ये बड़ी शर्म की बात है। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग मेरठ पहुँचते हैं तो मेरठ में शहीद होने वालों में 1857 की क्रांति में झंडा गुज्जर जी, बलवंत जाट जी, मोमराज कुम्हार जी, माता दीन वाल्मीकि जी, जिनका इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है। ठीक इसी तरीके से जौनपुर में पाल समाज में शहीद हुए 1857 की क्रांति में शीतल पाल जी, उनका इतिहास कहीं में नाम नहीं है। इसी तरीके से जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए इंग्लैंड जाकर इंग्लैंड की संसद में घुस करके जनरल डायर को गोली मारने वाले उधम सिंह सैनी जी, जो वहाँ शहीद हुए, उनका भी इतिहास में वर्णन नहीं है। कहने का आशय यह है कि शहीद सम्मान रथ यात्रा के माध्यम से हम सभी अमर शहीदों का इतिहास, जो इतिहास में नाम नहीं है, उनका नाम दर्ज कराना चाहते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि इंग्लैंड की गजेटियर से भारत सरकार सभी अमर शहीदों का इतिहास मंगा करके उनको NCERT की पुस्तकों में सम्मिलित कराया जाए, ताकि उनकी वीर गाथाओं को जन जन तक पहुँचाया जाए। इसके साथ ही साथ सबसे कम उम्र के शहीद होने के नाते प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। सभी शहीदों के चित्र या प्रतिमाएं दिल्ली की संसद भवन में स्थापित कराई जाएं। इसके साथ ही साथ देश के प्रमुख शहर, नगर के चौराहे, सड़कें या हॉस्पिटल, कॉलेज, जो लाभकारी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा संचालित की जाती, उनका नामकरण भी शहीदों के नाम से होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो लगातार लिटरली एंट्री के माध्यम से बिना किसी परीक्षा पास किए हुए अपने चहेतों को डायरेक्ट IAS IPS बना रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने अपनी पार्टी के दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी जी के भाई को IAS बनाया, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की बेटी को IAS बनाया। तो हमारी नरेंद्र मोदी सरकार से मांग है कि जिस परिवार के सदस्यों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए देश की आज़ादी में शहीद हुए हैं, उनका परिवार आज भी गुमनाम है, लाचार है, आम नागरिक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, उन सभी अमर शहीदों के परिवारों को भी लिटररी एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट IAS IPS बनाया जाए। यह रथ यात्रा पूरा उत्तर प्रदेश भ्रमण करने के बाद में 5 दिसंबर को देवरिया पहुंचेगी, जिस स्थल पर प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी शहीद हुए थे, वहीं पर इस यात्रा का समापन एक विशाल जनसभा के रूप में होगा। धन्यवाद।